हिस्ट्री पेपर तुम्हारा कब होगा? 9 तारीख को, ठीक है। बड़ी ध्यान रखना, पहली बात बोर्ड एग्जाम है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। डरना किसी बात का नहीं है, बट ये है कि अपना फुल एफर्ट दो, ठीक है। कि ओए मतलब पहली बात पढ़ के आओ, ठीक है, क्योंकि देखो पहली बात ना तो ज्यादा प्रेशर है, सिलेबस है क्या तुम्हारा, पहले जितना सिलेबस उसका आधा कर दिया है, ठीक है। मैथ में कुल 12-13 चैप्टर हैं, ठीक है। 12-13 चैप्टर में क्वेश्चंस भी रट गए होंगे, इतनी बार करा चुका, कम से कम 4 बार तो चैप्टर हो गए होंगे, ठीक है। कम से कम 4 बार चैप्टर हो गया, रिवीजन चल ही रहा, मॉडल पेपर चल ही रहा है, ठीक है। आगे तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा ही, ठीक है। सॉरी पेपर तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। मॉडल वर्ड्स 40 चैप्टर चल रहा है, 50 प्रोबेबिलिटी एक दिन में खत्म हो जाएगा, बस थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 6 तुम्हारा चल रहा है, तो पहली बात वो प्रैक्टिस सही से करो, क्योंकि मैथ हो साइंस हो, 2 सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिस मांगेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में बायोलॉजी तुम्हें याद करना पड़ेगा, फिजिक्स में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन है, हो जाएगा। और तुम्हारे 9 तारीख एसएसटी है। देखो मेनली क्या याद करने वाले सब्जेक्ट हमारा है, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इसे समझो, चैप्टर की समरी पढ़ो, सबसे मेनली इंपॉर्टेंट है समरी पढ़ो। सर हिस्ट्री में याद करने जाओगे तो पागल हो जाओगे, मेनली करना क्या है, ठीक है। चैप्टर्स को पहले सही से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ो, मतलब रिपीटेड वे, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लो डेट टाइम हो गया, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बट लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन 4-4 पेज की याद करोगे क्या? उस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आंसर क्या दे रहा है, ठीक है। उसे अपने दिमाग में हिस्ट्री बनाओ, एक स्टोरी बनाओ, समझो कि ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि आंसर तुमसे मांग रहे हैं, तुम्हारी बुक का छपा हुआ नहीं मांग रहे। और दूसरी बात, पेपर तो थोड़ा सीरियस हो गए, ठीक है, और थोड़े सीरियस हो जाओ, जो रिजल्ट ना मैटर नहीं करना, मेहनत करो, रिजल्ट जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है नॉलेज है या नहीं, और दूसरी बात अगर नॉलेज है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो पहला बोर्ड है तुम्हारा, ठीक है, तो आगे 12th भी देना है, तो ढंग से दो, सही से पढ़ लो, ठीक है। और ध्यान रखना हिस्ट्री पेपर कब देना है? 9 तारीख, ठीक है। उसके सॉरी हाँ, एसएसटी में 5 सब्जेक्ट हैं तुम्हारे, 5 बुक आएगा। उसके बाद तुम्हारा साइंस का होगा, साइंस तुम्हारे में 4 है ना, इनके यूके बोर्ड में 5 है। हमारे वो है डिजास्टर वाली, डिजास्टर नहीं पढ़ते हम, नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ाते नहीं कोई। 12 नंबर का इसमें से पेपर में हमारे तो मास्टर बजाओगे 12 क्वेश्चन, 12 नंबर का तुम्हारे डिजास्टर में से वही 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है। और ऐसा खास कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बाढ़ क्यों होती है, बाढ़ क्यों आती है, भूस्खलन क्या होता है, भूकंप क्या होता है, या किसी आपदा के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। जैसे अभी केदारनाथ में जब हुई थी, सब इन सब के बारे में पूछ लेगा, कोरोना के बारे में पूछ सकता है ना, ऐसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते। मेनली क्या है, हिस्ट्री बस सही पढ़ लो, हिस्ट्री का याद कर लो, और सभी क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, मतलब देखो जितना टाइम पढ़ने दोगे उतना अच्छे समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सेल्फ अवेयरनेस जब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब घर में मॉडल पेपर है या गूगल पे जो प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उन्हें खुद से सॉल्व करो, टाइमिंग लगाओ, पहली बात पूरा मॉडल याद करो, टाइमिंग लगाओ, कितनी देर में पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर ऐसे डालो संग से दिखे, जेल पेन का यूज पहली बार बिल्कुल मत करना, ठीक है। कटिंग ना दिखे, थोड़े हैंड राइटिंग करो, और खासकर हिंदी और एसएसटी के पेपर में राइटिंग स्पीड मैटर करती है। अगर तुम लिखने जाओगे ना 4 घंटा दे दिया, वो भी कम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर हिंदी का थोड़ा, एसएसटी का बड़ा पेपर आता है, तो लिखने की थोड़ी स्पीड करो, प्रैक्टिस बनाओ आज से ही, क्योंकि जब आलस रहेगा तो पढ़ते पढ़ते लिखने में तो आलस आता है, ठीक है भैया।